नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर रूपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे आबादी की सियासत पर। बढ़ती और बढ़ने की संभावना तलाशती जनसंख्या पर। हम दो हमारे दो जैसे पुराने तथा गैर औचित्यपूर्ण नारे की मेरिट और डीमेरिट के बारे में। इसी के साथ हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर अचानक से आबादी बढ़ने, बच्चे ज्यादा पैदा करने की राजनीति को धार क्यों दिया जा रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि साउथ में अधिक बच्चों की अपील क्यों की गई तथा इसके पीछे की सियासत क्या है। हम सब जानते हैं कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के चलते जनगणना नहीं हो पाई थी। अब 2025 में केंद्र सरकार को किसी भी हालत में जनगणना कराना है और विपक्ष की तरफ से जिस तरह का दबाव पड़ रहा है जातीय जनगणना को लेकर, उस पर भी काम होना है। जनगणना के बाद केंद्र सरकार पर एक अन्य चुनौती आएगी और वो है संसद और विधानसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन को लेकर। ये परिसीमन ही वो प्रमुख समस्या है जिसने साउथ के नेताओं को अधिक बच्चे पैदा करने वाली बात कहने को मजबूर किया है। जानते चलें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। इसलिए हम क्यों न 15-16 बच्चे पैदा करें। उन्होंने इसके आगे भी कहा था कि पहले बुजुर्ग लोग नवविवाहित जोड़ों को 16 तरह की संपत्तियां प्राप्त करने का आशीर्वाद देते थे। ऐसे में अब समय आ गया है कि 16 तरह की संपत्ति के बजाय 16 बच्चे पैदा करने का आशीर्वाद दिया जाए। इसी तरह की बात केंद्र सरकार के एक सहयोगी दल है टीडीपी के प्रमुख तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी कही। उन्होंने न केवल अधिक बच्चे पैदा करने की वकालत की, बल्कि ये भी कहा कि राज्य सरकार केवल 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने का पात्र बनाने के लिए कानून लाने की भी सोच रही है। दरअसल माना जा रहा है कि नए परिसीमन के बाद देश में लगभग 900 सांसद हो सकते हैं। इसमें जो सीटें बढ़ेंगी उनमें अधिकांश सीटें हिंदी भाषी प्रदेश यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से होगी। इसके अनुपात में दक्षिण के राज्यों का अनुपात कम होने वाला है, जिसका असर लोकसभा की सीटों अर्थात राष्ट्रीय राजनीति पर भी यकीनन पड़ेगा। यहां यह भी जान ले कि 1973 के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या रिवाइज नहीं हुई है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 82 में यह प्रावधान है कि जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों का दोबारा एडजस्टमेंट किया जा सकता है, मतलब कि सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। यही वो प्रमुख कारण है जिसके चलते साउथ के नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि 15-16 बच्चे पैदा करने चाहिए। मतलब साफ है कि राजनीतिक दलों के नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए तथा भविष्य में अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह के बयान देते समय वे भूल जाते हैं कि महंगाई के इस युग में 2 बच्चों की परवरिश करना कितना दुष्कर है, कितना मुश्किल है। आज हालात यह है कि राजनीतिक नेतागण अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए विदेश भेज रहे हैं, जबकि आम आदमी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि महंगाई चरम पर है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत महंगी हैं और दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे में अगर आबादी और बढ़ी तो क्या होगा? ये एक ज्वलंत प्रश्न है। किसी भी राजनीतिक दल के नेता को सोचना होगा और मतदाताओं को भी सोचना होगा, खासतौर से दक्षिण भारत के मतदाताओं को। आज के इतना ही। नमस्कार।